गोलियों की तड़तड़ाहट से सहमे लोग। तिवारी हत्याकांड के आरोपी पर चली गोलियां। विजय नारायण सिंह को सुलाया मौत की नींद। जमानत पर आया था बाहर। यूपी का सुल्तानपुर एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा है। रविवार देर शाम डॉक्टर घनश्याम तिवारी हत्याकांड के आरोपी विजय नारायण सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के अनुसार विजय नारायण सिंह कुछ दिन पहले ही जमानत पर छूटकर बाहर आया था, लेकिन बाहर आते ही उसे मौत की नींद सुला दिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। आज की स्पेशल स्टोरी में बात होगी घनश्याम तिवारी हत्याकांड के आरोपी विजय नारायण सिंह की, जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। साथ ही बात करेंगे इस हत्याकांड से जुड़े कुछ और अहम पहलुओं की। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरी घटना दरियापुर इलाके की है, जहां पल्लवी होटल के सामने विवाद के दौरान कुछ लोगों ने विजय नारायण सिंह और उसके साथियों को गोली मार दी। इस दौरान विजय की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि साथी अनुज शर्मा को गंभीर हालत में लखनऊ भेजा गया है। बता दें कि विजय नारायण सिंह भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष चंदन नारायण सिंह का चचेरा भाई और पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष गिरीश नारायण सिंह का भतीजा था। दरियापुर इलाके में जब देर शाम गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दी तो आसपास के लोग सहम गए। पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा के मुताबिक विजय नारायण सिंह अपने पहचानने वालों के साथ पार्टी कर रहा था। तभी किसी बात को लेकर एक युवक से झगड़ा हुआ। उसी ने मौके पर विजय नारायण सिंह पर गोलियां चला दी। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक के मुताबिक मामले की जांच के लिए 6 पुलिस की टीम गठित की गई है। इससे जुड़ी फुटेज भी पुलिस के पास है, जिसकी गंभीरता से जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा पूरे दल बल के साथ राजकीय मेडिकल कॉलेज पहुंचे। एसपी ने बताया कि मृतक विजय नारायण अपने साथियों के साथ बैठकर पार्टी कर रहा था। बिजनेस विवाद को लेकर अचानक से इन लोगों में आपस में ही विवाद हो गया, जिस पर विजय नारायण और उसके साथी को गोली मारी गई। विजय नारायण की मौके पर मौत हो गई है, जबकि दूसरे को लखनऊ रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने घटना का खुलासा करने के लिए 6 लोगों की पुलिस टीम भी गठित की है। जल्द ही इस मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। साथ बैठे थे विजय सिंह और हमलावर। बताया जा रहा है कि विजय सिंह को 2 लोगों ने गोली मारी और बाइक से फरार हो गए। विजय नारायण सिंह को सितंबर 2023 में हुए डॉक्टर घनश्याम तिवारी हत्याकांड में गिरफ्तार किया गया था। वो हाई कोर्ट से जमानत लेकर जेल से बाहर आया था। पुलिस के अनुसार हत्यारे और विजय नारायण एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे। इसी दौरान कहासुनी हो गई और गोली चल गई। पुलिस ने 4 टीमें इस हत्याकांड के खुलासे के लिए पहले ही गठित की थी और अब इसे बढ़ाकर 6 कर दिया गया है। सितंबर 2023 को हुई थी डॉक्टर घनश्याम की हत्या। डॉक्टर घनश्याम तिवारी लम्भुआ के सखौली निवासी थे और संविदा चिकित्सक थे। उन्होंने नारायणपुर गांव के जगदीश नारायण से 25 लाख रुपए में एक बिश्वा जमीन खरीदी थी। जगदीश का बेटा अजय डॉक्टर घनश्याम से 5 लाख रुपए रंगदारी मांग रहा था। 23 सितंबर को बातचीत के बहाने उन्हें बुलाया गया था। बाद में उसे मरनासन हालत में ही ई रिक्शा से वापस घर भेज दिया गया। परिवार के लोग उन्हें अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर घनश्याम की मौत हो गई। उनकी पत्नी निशा तिवारी ने इस मामले में अजय नारायण और 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। बाद में अजय नारायण ने सरेंडर कर दिया था। पुलिस ने अजय पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। जांच के लिए टीमें गठित। घटना की जांच के लिए 6 पुलिस टीम गठित कर दी गई है। लगातार कार्रवाई प्रचलित है। 2 व्यक्तियों को हिरासत में भी लिया गया है। पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा ने कहा है कि घटना में 2 लोग घायल हो गए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। घायलों में से विजय नारायण सिंह को मृत घोषित कर दिया गया है, जबकि अजय शर्मा का उपचार जारी है। पुलिस के अनुसार सिंह डॉक्टर घनश्याम तिवारी हत्याकांड में आरोपी था, जो कि उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद बाहर आया था। बताया जाता है कि दरियापुर इलाके के होटल पल्लवी के पास इस हत्याकांड के बाद अफरा तफरी मच गई। यहां 2 बाइक सवार आए थे और गोली मारकर भाग गए। पुलिस अधीक्षक वर्मा ने आगे बताया कि शुरुआती जांच में व्यापार को लेकर विवाद सामने आया था। अजय के खिलाफ पहले से आपराधिक मामले। इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी अजय नारायण सिंह के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसका विवादों से पुराना नाता रहा है। चाहे वह सरकारी जमीन पर कब्जा करने की बात हो या फिर ब्याज पर लोगों को पैसा देकर अवैध वसूली का मामला।
जो लोग उसकी बात नहीं मानते थे उसको टॉर्चर करने के लिए अजय ने अपने घर में एक टॉर्चर रूम भी बना रखा था। इस टॉर्चर रूम में डंडे और शराब की बोतलें रखी जाती थी। अजय के सताए हुए लोगों में राजेंद्र नाम का एक शख्स भी है। वह बताता है कि उसकी दरियापुर में एक दुकान थी। अजय के पिता से उसके काफी अच्छे संबंध थे, इसलिए उसने करीब 3 साल पहले आरोपी के भाई से 2 लाख रुपए उधार लिए थे। बकायदा मूलधन के साथ ब्याज देने की बात हुई थी, लेकिन बाद में आरोपी के भाई ने मूलधन मिल जाने के बाद ब्याज लेने से इनकार कर दिया। इसी बीच अजय के भाई की मौत हो गई। भाई की मौत के बाद अजय नारायण फिर से उस रकम का ब्याज मांगने लगा। उसने एक दिन उसे अपने घर बुलाया और एक कमरे में बंद कर दिया। यह कमरा अजय का टॉर्चर रूम था। राजेंद्र बताता है कि टॉर्चर रूम में लोगों को पीटने के लिए डंडे भी थे। राजेंद्र ने बताया कि उसको दिन भर कमरे में बंद रखा गया और शाम को अजय ने दरवाजा खोला। तब उसने खुद शराब पी और उसे भी शराब पीने के लिए कहा। इसके बाद अजय ने डंडे से उसकी पिटाई शुरू कर दी। राजेंद्र आगे बताते हैं कि वह भागना चाहा तो फिर से उसने उसे कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद दोबारा फिर से उसे पीटा। जब इसकी जानकारी उसके बेटे को हुई तो उसने पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी। जब मौके पर पुलिस पहुंची उससे पहले अजय नारायण वहां से फरार हो गया था। राजेंद्र आज भी उस बर्बरता को याद करके सिहर जाता है। पूर्व एमएलए पवन पांडे ने की थी एनकाउंटर की मांग। बता दें कि घनश्याम तिवारी हत्याकांड को लेकर शहर के तिकोनिया पार्क में करीब 10,000 ब्राह्मणों ने सरकार के विरोध में खड़े होकर बयानबाजी की थी। इस सम्मेलन में पूर्वांचल के बाहुबली पूर्व विधायक पवन पांडे भी शामिल थे। पवन पांडे ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था कि सरकार ने सजातीय बंधुओं को संरक्षण दे रखा है। जो कृत्य डॉक्टर घनश्याम के साथ हुआ, मैंने अपने जीवन में इतना घिनौना कृत्य नहीं सुना। सरकार इस अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दे और अगर वह भागने का प्रयास करे तो पुलिस उसके साथ एनकाउंटर कर दे। पवन पांडे ने डॉक्टर हत्याकांड पर मीडिया से भी बात की थी। उसने कहा था कि एफआईआर लिखवाया गया वो गलत है। मैं कार्रवाई से सहमत नहीं हूँ। जो दूसरी तहरीर दी गई उसे कार्रवाई में सम्मिलित होना था, जो अभी तक सम्मिलित नहीं हुआ है। पवन पांडे ने आगे कहा था कि पुराने भाजपा नेता नारायणपुर में अपराधी के गिरोह को संचालित करते हैं, उनको इस मुकदमे में लेकर जेल भिजवाना चाहिए। भाजपा नेता की ताकत पर ही नारायणपुर में गिरोहबंदी चल रही थी। उन्होंने आगे कहा कि अगर शासन इससे नहीं निपटता तो हम अपने तरीके से लड़ाई शुरू करेंगे। पूर्व विधायक पवन पांडे ने मन से कहा था कि हम ब्राह्मण समाज के लोग हैं, हम चींटी को आटा देते हैं, हम पेड़ों को पानी देते हैं, हम गायों को चारा देते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि हमने परिवार पर अत्याचार होता रहेगा और हम चुपचाप बैठे रहेंगे। पवन पांडे ने आगे कहा कि हम इसका बदला कानूनी तरीके से लेंगे और हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेंगे। शासन तमाम अन्य समाज के लोगों पर अत्याचार होने पर करोड़ों करोड़ों रुपए की मदद कर रही है। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि आज 7 दिन बीत जाने के बाद भी शासन की तरफ से अभी तक पीड़ित परिवार को कोई आर्थिक मदद नहीं दी गई है। यह सोचने का विषय है। उन्होंने कहा बड़े बड़े माफियाओं को ढूंढ कर निकाल लेते हैं और ये गधा मारने वाले को खोज नहीं पा रहे। मैं खुले मन से कह रहा हूं कि अगर तुम अपने बाप का बदला लेना जानते हो तो पवन पांडे भी अपने भाई का बदला लेना बखूबी जानता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।